इस चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, पेशेंस, लव, आपके कमेंट्स और थैंक यू सो मच इस बढ़ती हुई प्यारी सी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। और आज की टॉपिक है ऐसी कौन सी अनकही बातें हैं जिसे आपके लव इंटरेस्ट कहना चाहते अगर कह पाते। ओके और आज मैं सिर्फ मैसेज कार्ड्स यूज करूंगी देखने के लिए कि क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके दिल में। सो लेट्स सी, आई एम वेरी एक्साइटेड। ये एक जनरल रीडिंग होगी, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी स्टोरी नहीं है तो उन मैसेजेस को आप बिल्कुल छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि ये आपकी स्टोरी है तभी आप उसे कंसिडर करें। और मैं पर्सनल रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो, इस चैनल को डोनेट करके सपोर्ट करना चाहते हो, तो थैंक यू सो मच। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 एनवलप्स हैं हमारे पास। ओके और ये है यूनिवर्सल मैसेज आपके लिए, जिसे मैंने शफल करके ऑलरेडी आपके लिए निकाल दिया है। आपके सारे मैसेजेस मैंने प्री शफल करके इस एनवेलप में रखा है, तो मुझे नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। राइट, सो अपनी आंखें बंद करें। जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उनके बारे में सोचें और अपनी इंट्यूशन यूज करके जिस फाइल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो उसे चूज करें। अगर आप एक से ज्यादा फाइल चूज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ओके तो चलिए आज के मैसेजेस की शुरुआत करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने रेड एनवेलप चूज किया है या फिर ये यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज चूज किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी मैसेज है बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड यू विल बी ट्रू टू अदर्स। तो ये यूनिवर्स के तरफ से आपके लिए मैसेज है। अगर आप खुद से ईमानदार रहोगे तो आप दूसरों से भी ईमानदार रहना चाहोगे। चलिए देखते हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। ओके और हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। वी हैव कंफ्यूजन। सो मुझे लग रहा है कि फिलहाल उनकी एनर्जी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ वो कहते हैं कि आई नो लॉन्गर डिनाई माई फीलिंग्स फॉर यू, जो महसूस करते हैं उसे स्वीकार करना चाहते, और दूसरी ओर वो कहते हैं कि वी आर ऑन डिफरेंट पाथ्स, हमारे रास्ते अलग हैं। तो आप दोनों के बीच फिलहाल डिस्टेंस होगी या आप दोनों अलग चीजें चाह रहे हो एक दूसरे से, इस रिश्ते से। हो सकता है आपकी कुछ उम्मीदें होंगी, शायद आप अपने रिश्ते को अगले पड़ाव पर लेकर जाना चाहते हो और वो संघर्ष कर रहे हैं कि क्या उन्हें अपनी फीलिंग्स को स्वीकार करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता कैसे वर्कआउट हो पाएगा। इन चीजों के बारे में वो सोच रहे हैं। ओके सो वी हैव रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन। आप दोनों अलग बैकग्राउंड से आते हो या आपकी आस्था, रिलीजन इस रिश्ते में एक अहम भूमिका निभा रही है। वो कह रहे हैं कि आई एम हीलिंग फैमिली इश्यूज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली आपके साथ लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए तैयार नहीं होगी, जिसकी वजह से वो परेशान या कंफ्यूज्ड हैं। हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज चल रहे होंगे, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स, लीगल मैटर्स, या फिर उनके परिवार की माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, उन चीजों को लेकर वो परेशान होंगे और फिलहाल वो इस चीज पे ध्यान देना चाहते हैं या ध्यान दे रहे हैं। सो वो कह रहे हैं somehow I will make the impossible possible। हो सकता है उन्होंने कहा होगा कि आप दोनों का साथ आना नामुमकिन है। मैं देख रही हूँ कि इस रिश्ते में कोई बड़ी रुकावट है, पर वो कोशिश कर रहे हैं कि इसे दूर कर पाए ताकि आप दोनों साथ आ सकें, और हो सकता है कि वो इस चीज पे काम कर रहे हो फिलहाल। हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट्स हैं। सो किसी चीज को उन्होंने आपसे छुपा के रखा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये सीक्रेट किसी दूसरे इंसान से रिलेटेड है जो उनके लाइफ में है। आप में से कुछ लोगों को ये लग सकता है कि उनके लाइफ में कोई और है, पर अभी मुझे उनसे ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही। मुझे ये जरूर लग रहा है कि वो पूरी तरह कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे,
पर ये भी नहीं चाह रहे हैं कि आप उनसे दूर जाएं। वो अपने परिवार या दूसरी चीजों को लेके अपने संघर्ष के बारे में ईमानदारी से आपसे बात नहीं कर रहे, शेयर नहीं करना चाह रहे, स्पेशली ऐसी चीजें जो आपके रिश्ते में रुकावट बन रही है। और यहाँ हमारे पास ईमानदारी थी, राइट, कि खुद से ईमानदार होना जरूरी है। तो हो सकता है वो अभी आइसोलेशन पीरियड में है, खुद से ईमानदार नहीं है और शायद इसलिए आपके साथ भी वो ऑनेस्टी नहीं दिखा पा रहे। मैं ये भी कहूंगी कि वो अपने दिल और दिमाग के बीच कंफ्यूज्ड हैं। वो कहते हैं कि आई लाइक द वे यू बेग मी टू स्टे। हो सकता है 2-4 बार आपके बीच में ब्रेकअप हुई होगी या ऐसी सिचुएशन आ गई होगी जहां वो आपसे दूर चले गए होंगे या उन्होंने ऐसी कोशिश की और आपने किसी तरह उन्हें रोक लिया आरजू बिनती करके। और शायद इस चीज को वो काफी पसंद करते हैं कि आप उन्हें जाने नहीं देते, अंत में आप दोनों साथ आ जाते हो। मैं देख रही हूं लेटर्स S, T एंड C। सो आप दोनों में से किसी के नाम के इनिशियल हो सकते हैं और अगर ऐसा है तो ये मैसेज डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, हमारे पास है वर्किंग टुवर्ड्स सक्सेस। ओके, तो वो कह रहे आई कांट बी स्टेबल फॉर यू, आई एम नॉट वे आई नीड टू बी। फिलहाल उनका फोकस अपने गोल्स पे होगा। कुछ लोगों के लिए वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे या करियर के मामले में वहां नहीं है जहां उन्हें सिक्योर महसूस हो सके। इस रिश्ते में अभी इन्वेस्ट करने के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी एनर्जी एक जगह लगाना चाहते हैं। तो हो सकता है बहुत लोगों के लिए आप कैजुअली इन्वॉल्व होंगे, आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ओर नहीं बढ़ रहा होगा और आप चाहते हो कि वो कुछ डिसीजन बनाए इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे शेयर करना चाहते कि इस रिश्ते में कितनी कठिनाइयां हैं, फाइनेंशियल या फैमिली इश्यूज, या ये कि वो कंफ्यूज्ड हैं अपने दिल और दिमाग के बीच, जिसकी वजह से वो डिसीजन बनाने में असमर्थ हैं। उनका दिल और दिमाग एक जगह नहीं है, वो दोनों एक चीजें नहीं कह रहा। फिर है हमारे पास आइसोलेशन, आई मिस आवर कॉन्वर्सेशंस। आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया होगा। आई पुल अवे फॉर योर ओन गुड। सो वो इस रिश्ते से अपनी एनर्जी हटा रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं। मुझे लग रहा है कि ये इंसान गायब हो गए हैं या अचानक से बातचीत बंद हो गई है आपके बीच। उन्हें पता नहीं कि वो क्या करें इस सिचुएशन में। और फिर वो कहते हैं कि लव नेवर गेट्स लॉस्ट, आई विल फाइंड यू अगेन। तो एट सम पॉइंट वो रिकनेक्ट करना चाहेंगे, पर फिलहाल काफी संघर्ष, कंफ्यूजन चल रही है उनके लाइफ में। कुछ चीजें छुपाने की कोशिश कर रहे, अपने मन की बात शेयर नहीं करना चाहते हैं। आई मिस आवर कॉन्वर्सेशंस, आपसे बातें करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें कहना चाहते हैं, मिस कर रहे, पर उन्हें नहीं पता है कि उनकी परेशानियों को आप समझोगे या नहीं, कि कितना मुश्किल है फिलहाल उनके लिए बैलेंस बनाना या किसी एक डिसीजन पे कॉन्फिडेंटली पहुंचना। ऑलराइट, तो ये इस इंसान पे बहुत ही अच्छे से अप्लाई हो रही है। बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड यू विल बी ट्रू टू अदर्स। सो पूरी तरह से सच्चाई आपके सामने नहीं है, मैं ये कहूंगी। ओके, तो ये थे मैसेजेस उनके तरफ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मच लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय। फाइल नंबर 2, अगर आपने ये व्हाइट एनवेलप चूज किया है तो ये है आपकी यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज। इफ यू हैव गुड हेल्थ यू आर यंग एंड इफ यू ओन नथिंग यू आर रिच। वेलकम टू योर रीडिंग। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे किसी की हेल्थ या फिजिकल अपीयरेंस की बात हो सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है इस इंसान के लाइफ में। अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। ओके, हमारे पास है ड्रीम्स,
इंटरेस्टिंग। और फिर वो कहते हैं आई नो वी आर ट्विन फ्लेम्स। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये आपके ट्विन है। आप दोनों ड्रीम स्टेट में बातें करते होंगे, या वो इस रिश्ते को लेके अवेकन हो रहे, उन्हें एहसास है कि आपके साथ वो एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। ये इंसान डेफिनेटली आपके सपने देखते हैं, आप उनके सबकॉन्शियस का हिस्सा हो। वो ज्यादातर इस चीज के सपने देखते कि आप दोनों साथ हो, आपकी लाइफ साथ में कैसी होगी। दैट्स रियली स्वीट। हमारे पास है डिवाइन टाइमिंग। इस रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग फिलहाल अपनी भूमिका निभा रही है। वो कह रहे यू आर माई लाइट इन डार्कनेस। ऐसा लग रहा मुझे कि वो किसी डार्क फेज से गुजर रहे या शैडो वर्क कर रहे हैं। एम आई गुड इनफ फॉर यू? ओके, सो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी रोशनी के लायक नहीं है। एंड आई फील दे आर फाइटिंग देयर ओन डीमंस। वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से गुजर रहे होंगे जहां अपनी डार्कनेस को स्वीकार करके इस पे काम करना चाहते हैं, और ये उनके असेंशन प्रोसेस का एक हिस्सा है। इससे वो स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, हायर वाइब्रेशन की ओर बढ़ेंगे। ओके, सो मैं देख रही हूं कि ये रिश्ता फिलहाल यूनिवर्सल फ्लो के हिसाब से चल रहा, जैसे यूनिवर्स चाह रही बिल्कुल वैसे ही आगे बढ़ रहा। ओके, हमारे पास है बिट्रेयल, हर्ट। कुछ हुआ है आपके बीच, उन्होंने आपको अबैंडन किया या अपना प्यार अटेंशन किसी और को दे दिया, आपके प्यार को स्वीकार नहीं किया। यहाँ पे है आई एम वर्किंग ऑन माई एंगर। ओके, दिस मेक्स सेंस। हो सकता है उन्होंने अपना गुस्सा आप पे उतारा होगा या आपके बीच बुरी तरह लड़ाई हुई होगी जिसकी वजह से आप दोनों हर्ट हो। ओके, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, और फिर वो कहते हैं आई एम अफ्रेड ऑफ डिसअपॉइंटिंग यू। मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी आपको काफी निराश कर चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने आपसे व्यवहार किया उससे वो खुद शॉक हो गए होंगे, क्योंकि मैं देख रही हूं कि मोस्टली ये इंसान शांत स्वभाव के हैं, काम रहने की कोशिश करते हैं, पर इस बार आपने उनके गुस्से को झेला होगा। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है। मुझे इस एनर्जी से कनेक्ट करके ऐसा लग रहा है कि वो डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे, आपको निराश नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए वो अपने इश्यूज पे काम करना चाहते हैं, स्पेशली अपने गुस्से और ईगो पे। ओके, हमारे पास है गुड बाय। ओके, सो करंटली आप सेपरेशन में हो। कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप जैसा लग रहा, एंडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। वो कह रहे व्हेन आई आस्क यू टू लीव बिलीव मी। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते से ब्रेक लेना चाहते हैं ताकि अपने ऊपर फोकस कर सकें। वो कह रहे आई एम सॉरी फॉर वॉकिंग आउट ऑफ योर लाइफ। ओके, यस, सो उन्होंने आपसे दूरी बनाई है क्योंकि वो खुद को आपके लिए सही नहीं मानते हैं। वो श्योरली माफी मांगना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है। वो कह रहे आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। बहुत सारे लोगों के लिए आप इस इंसान के पीछे भाग नहीं रहे, स्पेशली इस हर्ट बिट्रेयल वाली सिचुएशन के बाद। एनर्जेटिकली वो महसूस कर रहे हैं कि आप उनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम्स हो तो आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो, अगर आप डिस्कनेक्ट करोगे तो वो उन्हें महसूस होगा। ओके, ऑलराइट, सो कुछ लोगों से ये रेजोनेट करेगी। स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान का नाम लेटर डी से शुरू हो सकता है। अगर ऐसा है तो ये मैसेज आपके लिए है। ओके, नेक्स्ट वी हैव अबंडेंस। तो ये इंसान आपको एक अबंडेंट इंसान के रूप में देखते हैं। उन्हें पता है कि इस रिश्ते में आप बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वो आपको एक पॉजिटिव लाइट के तौर पे देखते हैं। वो कह रहे आई केयर अबाउट यू अ लॉट। तो ये वो चीज है जिसे वो कहना चाहते, अगर वो कह पाते।
बिना झिझक के। इस चीज को वो दिखा नहीं पाते हैं कि वो आपकी कितनी कद्र करते हैं, आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, इसे वो जताते नहीं हैं। और फिर वो कहते हैं लेट्स जस्ट हैव फन। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। कुछ वक्त से आपके रिश्ते में गलतफहमी, कॉम्प्लिकेशंस, रुकावटें, लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव एनर्जी, कम्युनिकेशन इश्यूज चल रहे होंगे और इसे वो दूर करना चाहते। वो पॉजिटिव लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां आप एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिता सकें और इस चीज के सपने भी देखते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि डिवाइन उन्हें फोर्स कर रही है कि इस रिश्ते में वो अपने अनहेल्दी पैटर्न्स, इश्यूज को समझें, उसे स्वीकार करके हील करें अपने ग्रोथ के लिए, ताकि जिस तरह के रिश्ते, अबंडेंस, सपने वो अपने लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, उसे करने में वो सक्षम महसूस करें। उन्हें ऐसा ना लगे कि वो इस चीज के लायक नहीं है, वो अबंडेंस के लायक नहीं है, आपके लाइट के लायक नहीं है। तो उन्हें अपने सेल्फ एस्टीम इश्यूज पे भी काम करने की जरूरत है। ओके गाइस, सो ये थे आपके मैसेजेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मच लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय। हे पाइल 3, अगर आपने ये ग्रीन एनवेलप चूज किया है तो आपकी यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेज है द वाइजेस्ट मैन इज ही हु डजंट थिंक ही इज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों में से किसी एक को डिवाइन विजडम मिल रही है। आप बहुत सारी चीजें समझ रहे हो एक दूसरे के बारे में, इस रिश्ते के बारे में। ओके, सो वेलकम टू योर रीडिंग। ऑलराइट, सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। वो आपसे क्या कहना चाहते, अगर कह पाते। ये ऑलरेडी बहुत अमेजिंग है। हमारे पास है वेडिंग प्लान्स। वेल, ये काफी कुछ बयां कर रही है। कोई आपके साथ लॉन्ग टर्म प्लान्स बना रहा, उन्हें लग रहा है कि वो आपके साथ शादी के बारे में सोच सकते हैं, ये उनके मन में है। तो ऐसा लग रहा है कि वो इस पे काम कर रहे हैं, यू नो, बिहाइंड द सीन्स। वी हैव दिसंबर। कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी कि दिसंबर में आप प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हो, और दूसरों के लिए दिसंबर में कुछ खास हो सकता है। आप अपने रिश्ते में एक्शन, फॉरवर्ड मूवमेंट देखोगे, किसी तरह की ऑफर, सच्चाई, मैसेज, न्यूज, जिससे आपके अंदर नई ऊर्जा और एक्साइटमेंट आ जाएगी। कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है आप दोनों के बीच। सो इस हॉलिडे सीजन आपको खुश होने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। ओके, वो कह रहे हैं आई एम वेरी लॉजिकल अबाउट दिस। तो वो लॉजिकली स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपके साथ आगे का सफर कैसे तय करें, सारी चीजें डिटेल में कैलकुलेट कर रहे होंगे। वो इस रिश्ते को लेके प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते, सावधानी से अपना अगला कदम प्लान कर रहे हैं। ओके, हमारे पास है स्टॉप। ऑलराइट, सो ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता एक पॉइंट पे आके रुक गया, जैसे बोरियत आ गई है, या आप दोनों थक गए होंगे रिपीटेटिव साइकिल्स और पैटर्न्स को दोहराते। हो सकता है आप इस रिश्ते को उसी मोड़ पे छोड़ देना चाहते हैं, यू नो, ब्रेक लेना चाहते हो एक दूसरे से। सो कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो रही, या बिल्कुल ही नहीं हो रही कुछ लोगों के केस में। ओके, सो वो कहते हैं आई हेट टू लेट यू वॉक अवे। ओके, तो शायद वो कह रहे स्टॉप, डोंट वॉक अवे। वो चाहते हैं कि आप दूर न जाएं, उनके लाइफ का हिस्सा बने रहें, आप मूव ऑन ना करें। आई विश थिंग्स वर डिफरेंट बिटवीन अस। ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास्ट से कोई है, और यू नो, ये एनर्जी मुझसे कह रही है मिस्ड अपॉर्चुनिटी। इस इंसान को लग रहा होगा कि उन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया, डिसीजन नहीं बनाया, सच्चाई नहीं कही जब उनके पास मौका था।
आप में से कुछ लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं, पर आप ये वीडियो देख रहे तो हो सकता है कि आप दिखा रहे हो उन्हें कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें उनके उम्मीद के हिसाब से नहीं हुई है और अब आपके बीच दूरियां आ गई। वो इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं और सोचते हैं कि अगर उन्होंने इसे एक मौका दिया होता तो आपका रिश्ता कैसा होता। यू आर ब्यूटिफुल। वो आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, अट्रैक्टेड हैं फिजिकली आपकी ओर, और शायद वो इसे आपसे ज्यादा कह नहीं पाते, कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। आई लव दैट यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आप पे नजर रखते हैं, आपके सोशल मीडिया पोस्ट पिक्चर्स देखते हैं। आप में से कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं या आप कुछ ऐसा करते हो जहां आपको पब्लिक आई में रहना पड़ता। आप यूट्यूबर हो सकते हो या आप ब्लॉगर हो। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे, अपने काम, हेल्थ, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर काम कर रहे हो। जैसे कुछ लोगों ने नई जॉब की शुरुआत की है, प्रमोशन मिला है, आप फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे, ट्रैवल कर रहे, किसी ने नया हेयर कट कराया है या हेयर कलर, आप सोशलाइज कर रहे हो और आप सोशल मीडिया पे एक्टिवली पिक्चर्स डालते हो जिससे उन्हें पता चल रहा है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा। तो वो देख रहे हैं आपके सारी एक्टिविटीज कि आप कैसे आगे बढ़ रहे, और उन्हें ये देख के अच्छा लग रहा है कि आप अपने आप पे फोकस कर रहे। आप मेल हो या फीमेल, मुझे आपसे स्ट्रॉन्ग एम्प्रेस एनर्जी आ रही। नो वंडर वो आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल समझते हैं। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यू नो, ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, spiritually. Okay, then we have loyalty. My love is unconditional. मैं देख रही हूं कि ये कोई ऐसे इंसान हैं जो कुछ वक्त से ऑलरेडी आपके प्यार में हैं। शायद उन्हें ये एहसास नहीं या इसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आपसे ये कहना नहीं चाहते। ऐसा लग रहा कि फिलहाल आप दोनों सिंगल हो। इस इंसान की लॉयल्टी उन चीजों के लिए होती है जिससे वो प्यार करते हैं। तो जिन चीजों से, जिन लोगों से वो प्यार करते हैं उनके लिए पूरी तरीके से कमिटेड होते हैं, लॉयल होते। आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि उनकी लाइफ में कोई और है, और आपकी इनसिक्योरिटी भी इस रिश्ते में कई बार रुकावट बनती है। पर वो कह रहे हैं कि There is no one like you for me. उन्हें पता है कि आपकी कंपैरिजन में कोई उनके लिए सही नहीं है। मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं। वो कह रहे, The bitter taste of betrayal is still in my heart. ओके, सो आपके रिश्ते में दोनों तरफ से ट्रस्ट इश्यूज होंगे। कुछ चीजें पास्ट में हुई होगी जिससे उन्हें लगा कि वो दोबारा धोखा नहीं खाएंगे। हो सकता है आपसे रिलेटेड हो, जहां आपने कुछ कहा होगा या किया होगा जिससे उन्हें हर्ट हुआ। कुछ लोगों के लिए उन्हें लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, आप आगे बढ़ गए हो। या मैं देख रही हूँ कि बहुत थोड़े लोगों के लिए पास्ट में आपने इनका प्यार एक्सेप्ट नहीं किया था, पर आप में से 90% लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि पास्ट रिलेशनशिप में उनके पार्टनर ने चीट किया होगा, तो ये एक डर है उनके मन में। तो लॉयल्टी को लेके उनके मन में इनसिक्योरिटी होगी। हमारे पास है टेरिफाइड। ओके, सो दिस मेक्स सेंस। वो डरते हैं कि आप आगे बढ़ जाओगे या उन्हें धोखा दोगे। उनके डर या इनसिक्योरिटी का कारण ये भी हो सकता है कि आप ग्रो कर रहे हो, फोकस कर रहे अपनी राइज पे। जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, और इसे वो देख सकते हैं, तो उन्हें थोड़ी घबराहट होगी इस चीज को लेके। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते की इंटेंसिटी को देख के वो कई बार घबरा जाते होंगे। वो कह रहे हैं, थिंग्स आर मूविंग टू फास्ट फॉर मी and my friends say I focus too much on you. Okay, so आपके बारे में काफी बातें करते हैं अपने दोस्तों से।
कुछ लोगों के लिए उनके दोस्तों ने उनके मन में डाउट पैदा किया होगा, मुझे नहीं लगता है गलत नियत से, बस ये सारी चीजें कह के कि वो आपके बारे में बहुत बातें करते, शायद आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाएंगे इसके बारे में वो बातें करते होंगे, या आपका रिश्ता कितना इंटेंस है जिसकी वजह से वो कई बार नर्वस और कंफ्यूज्ड महसूस करते होंगे, डर भी गए होंगे कि क्या सच में ये सारी चीजें सही है। और वो कई बार सोचते होंगे कि हो सकता है कि वो इन चीजों को नहीं देख पा रहे पर उनके दोस्त देख पा रहे हैं, लोग ठीक ही कह रहे होंगे, वगैरह वगैरह। और फाइनली उन्होंने इस रिश्ते में खुद से ब्रेक लगा दी। क्लासिक केस ऑफ सेल्फ सैबोटाज। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार वो लोगों की बातें सुन के भी इस रिश्ते में ऐसी चीजें कर जाती जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बेवजह रुकावटें पैदा होती है। फिर भी मैं कहूंगी कि वो रिकनेक्ट करेंगे, फिलहाल उन्हें वक्त चाहिए, हो सकता है दिसंबर में रिकनेक्ट करेंगे। दैट्स द एनर्जी आई एम गेटिंग। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे जरूर बताएं, और अगर दिसंबर में कोई खास चीज होती है तो वो भी बताएं। ओके, आई डेफिनेटली फील कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। ऑलराइट, ये थे आपके मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक व्हाट आई डू। मच लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय गाइस, सी यू अगेन।